इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से। यहाँ पे हमारे पास EMI का बोर्ड है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसकी पूरी रिपेयरिंग। हो सकता है तो किस तरह से होगा, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं होगा, ये सभी कुछ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जैसे कि मेरा टाइटल ही है वीडियो का कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। सबसे पहले मैं MI के बारे में बता दूं, इसकी स्टैंड बाय लाइट किस तरह से रिएक्ट करती है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में ये जो लाइट है ये आएगी इनिशियली, और थोड़ी देर रहने के बाद मतलब कुछ ही सेकंड्स में ये बंद हो जाएगी। उसके बाद हम रिमोट से दबाते हैं तब ये लाइट चालू होती है। ये प्रोसेस होता है इसका। अगर जो ये लाल लाइट बंद ही नहीं होती है, सिर्फ लाल रहती है, तो उसे कहेंगे हम स्टैंड बाय में पड़ा है टीवी, स्टैंड बाय से बाहर नहीं आ रहा है। अगर जो इंडिकेटर लाइट चालू होके बंद हो जाती है लेकिन दबाने के बाद जब रिमोट से दबाते हैं और फिर चालू नहीं होता है, तो पैनल की जो स्विच होती है उसकी खराबी निकलती सर है। कर दिया ना सारा, ओके, देख लो आप। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये पैनल की खराबी मानी जा सकती है। अगर जो ये इंडिकेटर लाइट आती है फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है, और उसके बाद जब हम रिमोट से दबाते हैं तब वापस ये लाइट नहीं आती, तब पैनल की स्विच खराब होती है नॉर्मली। ये मैंने देखा है। अभी किस तरह से पता लगाएंगे कि इसमें क्या खराबी है, तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर लाइट की पोजीशन देखनी पड़ेगी। ये मैंने ऑन किया टीवी को, इंडिकेटर लाइट की पोजीशन अभी लाल है, ये नॉर्मल है। इसके बाद इसे बंद भी होना चाहिए। ये हिला के ठीक कर ले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर लाइट बंद नहीं होती है, इसका मतलब ये स्टैंड बाई में फंसा हुआ टीवी। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सभी वोल्टेजेस चेक करना है, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है डायोड टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे वोल्टेज। तो सभी वोल्टेजेस जो प्रोसेसर में जाते हैं, eMMC IC जो कि कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इसमें जाते हैं। सेंसर सर्किट में जाते हैं, हम रिमोट से ऑन करते हैं या में ये वाली ऑन करते हैं। तो ये ऑन करने के लिए भी जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो भी 3.3 वोल्ट यहाँ से सेंसर में भी जाते हैं। तो सभी वोल्टेज में सबसे पहला वोल्टेज हम चेक करेंगे स्टैंड बाई 12 वोल्ट। ठीक है, तो आप जरा यहाँ मीटर और ये पॉइंट जो मैं दिखाऊंगा वो दिखाना है। तो स्टैंड बाई 12 वोल्ट हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर एकदम कंप्लीट है ना। 12.4, ये ब्लिंक भी नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स एकदम कंप्लीट है। इसके बाद हम चेक करेंगे 1 वोल्ट यहाँ पर, और ये 1 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट जो ये दोनों रैम के लिए होते हैं, ये 1.8 वोल्ट है। और नीचे eMMC के 3.3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो स्विच होने के बाद ही आते हैं, तो हम देख लेते हैं क्या ये वोल्टेज, देखो ये आ रहे हैं, और 1.8 वोल्ट eMMC भी आ रहे हैं। अब हम स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट भी देख लेते हैं, जो कि हमें यहाँ टेस्ट पॉइंट मिल जाता है उसका। ओके, तो 3.3 वोल्ट भी कंप्लीट है। तो स्टैंड बाई 3.3 और ऑन होने के बाद वाली सप्लाई भी पहले ही प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में प्रोसेसर के अंदर सभी सप्लाई जा रही है, तो प्रोसेसर को हीट होना चाहिए कम से कम उसकी उतनी लिमिट तक जितने में इसकी हीट सिंक जो लगी होती है। क्योंकि हीट सिंक क्यों लगी होती है, बिकॉज प्रोसेसर गर्म होती है इसलिए। तो इसकी सभी सप्लाई आ रही हो तो प्रोसेसर को चालू मतलब गर्म होना चाहिए, चाहे वो ऑन ऑफ ना कर रहा हो फिर भी गर्म तो होना चाहिए। तो हम पहले इसकी हीटिंग चेक करेंगे। देखो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है प्रोसेसर, तो 1 वोल्ट सप्लाई इसमें ओपन है। ठीक है, मतलब ये काम नहीं कर रही है, प्रोसेसर इज़ नॉट वर्किंग। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाईफाई जो है ना, वाईफाई की जो आईसी है वो तो गर्म हो रही है, लेकिन प्रोसेसर जिसे गर्म होना चाहिए, जो कि सब कुछ प्रोसेसर के थ्रू ही होता है, इंडिकेटर लाइट का जो फंक्शन है
वो भी प्रोसेसर के थ्रू ही होता है, उसे गर्म होना चाहिए, जो गर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि इसमें प्रोसेसर से रिलेटेड गड़बड़ी है। चाहे हम eMMC आईसी के सही सॉफ्टवेयर डाल के भी इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रोसेसर फॉल्टी है। प्रोसेसर ओके होता तो ये गर्म होती। ठीक है, तो ये हमने आपको तरीका बता दिया। पहले तो वोल्टेज टेस्ट, अब हम डायोड टेस्ट ले लेते हैं। डायोड टेस्ट में पूरी तरीके से पता चल जाएगा हमें कि एग्जैक्टली गड़बड़ी कहाँ पर है। देखिए 12 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन है, उसकी अगर जो डायोड टेस्ट ले तो ये लगभग 0.4 के आसपास आना चाहिए डायोड टेस्ट रीडिंग। और क्योंकि रेक्टिफायर लगा होता है तो 0.24 की रीडिंग बता रहा है, तो ये ओके है। अब हमें चेक करना है 3.3 वोल्ट, 0.353 के करीब बता रहा है। 1 वोल्ट 0.042। देखो ये एक रीडिंग जो है सही नहीं दिख रही है। 0.4 ये ओके है। ये 1 वोल्ट की लाइन एक और 0.102 ये ओके है। 1.5 वोल्ट ये ओके है। ठीक है, ये 1.8 वोल्ट है। 3.3 से 1.8 बनते हैं यहाँ पर। और एक सप्लाई यहाँ पर भी जो eMMC में जा रही है, वो भी हम चेक कर लेते हैं उसकी डायोड टेस्ट रीडिंग। ये 1.8 वोल्ट सप्लाई लाइन eMMC VCCQ, ये भी ओके है और ये भी ओके है। तो यहाँ पे चालू होने के लिए सबसे पहला कारण जो मुझे दिख रहा है, आफ्टर मतलब इसमें सभी वोल्टेजेस चेक कर लेने के बाद, कि इसमें प्रोसेसर गर्म नहीं हो रही है। और जो कि मैंने इतने सारे बोर्ड रिपेयर किए हुए हैं एमआई के, और मैंने उसमें स्टैंड बाई कंडीशन में भी टीवी को देखा हुआ है जो रिपेयर हो गए बाद में, उस सभी में स्टैंड बाई में भी प्रोसेसर गर्म होती थी। दैट मीन्स वो नॉर्मल है, प्रोसेसर का गर्म होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, तो ये ठंडी पड़ी है। तो ये ड्राई शोल्डर की स्थिति हो सकती है। लेकिन क्योंकि इसमें वाईफाई की आईसी जो कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, मैं बता देता हूँ इसका टेम्परेचर कितना है। जबकि अभी हमने पूरी तरह ऑन नहीं किया है, टीवी स्टैंड बाई में पड़ा हुआ है, तो वाईफाई की जो आईसी है वो भी बहुत गर्म होती है। सो ये हम टेम्परेचर टेस्टर से चेक करेंगे कि इसमें टेम्परेचर देखो, ये प्रोसेसर है जो कि 34 डिग्री है। ये eMMC है जो इक्वली उतना ही टेम्परेचर है, लेकिन जिसे नहीं गर्म होना चाहिए वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये आईसी तो कम्प्लीटली ख़राब है, ये दिख रहा है वाईफाई की आईसी। लेकिन ये लाइटनिंग केस हो सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये वाईफाई जो है ना, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है इस तरह की जो शक्ति होती है, जो हम बोलते हैं ना आसमानी आफत, वो सब कुछ इसके थ्रू आराम से एंटर होती है। और यहाँ पर वाईफाई को ख़राब करते हुए ये सिग्नल डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोसेसर के साथ, इसको बिल्कुल ओपन कर दिया है ग्राउंड से इस आईसी को। सो इसके लिए ये आईसी हमें ख़राब दिख रही है, जिसकी वजह से ये टीवी लाल लाइट से आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सो देखिए अगर जो दूसरा कोई होता तो क्या करता, पहले प्रोसेसर को हीट मारता। eMMC आईसी का डेटा जो कि मेरे पास पड़ा है, फिर भी मैं नहीं डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का पता है कि इसमें eMMC आईसी के डेटा डालने पर भी ये चालू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मेरा जो स्टेप है वहीं रुका हुआ हूँ मैं, कि ये आईसी गर्म क्यों नहीं हो रही है, जबकि इसको सभी सप्लाई अंदर जा रही है इसके अंदर। तो इसका गर्म होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इसकी सप्लाई इसमें जा रही है। तो ये 1 वोल्ट सप्लाई से ही गर्म हो जाना चाहिए। 3.3 ना भी दो ना, तो भी ये 1 वोल्ट सप्लाई लाइन से गर्म होती है, बिकॉज 1 वोल्ट सबसे लो रेजिस्टेंस वाली सप्लाई लाइन होती है जो कि प्रोसेसर को ओवर हीट करती है। लेकिन यहाँ हीटिंग नहीं है। ठीक है, तो कोई कमेंट आए और हमारी लीडरशिप बोर्ड क्या बता रही है वो देख लेते हैं। सो टॉप फैंस कौन कौन है हमारे? अच्छा, अभी तक कोई
जुड़े नहीं हैं टॉप लीडरशिप में, पूरा वो खाली है। देखो मैदान साफ है, कोई जीता नहीं है अभी, क्योंकि किसी ने ना कमेंट किया, ना ही किसी ने कुछ लिखा है। तो यहाँ पर देखो लीडरशिप बोर्ड में एक आ गया है अभी। अभी धीमे धीमे उसके बारे में आएगा, बिकॉज यहाँ नंबर 1 का वो आ गया है। हल्की हल्की गर्म हो रही है। हाँ यस, हल्की हल्की गर्म होगी, लेकिन पूरी तरह गर्म होगी तब पता चलेगा कि ये प्रोसेसर वर्किंग में है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अभी मैं सोनी का भी एक बोर्ड दिखाऊंगा आपको। तो वो बिल्कुल गर्म नहीं हो रही थी। फिर क्योंकि वो सप्लाई ऑन ऑफ स्विच से रिलेटेड है 1 वोल्ट, तो मैंने उसे 3.3 डायरेक्ट जंप करके 1 वोल्ट ले आया, तो गर्म होना शुरू हो गया। यहाँ तो 1 वोल्ट आ रहा है फिर भी गर्म नहीं हो रही है, तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि प्रोसेसर ख़राब है। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादातर टेक्नीशियंस क्या करते, देखो ज़्यादातर टेक्नीशियंस तो पहला काम यही करते, कंडीशन देखी, EMMC IC उठा ली अगर जो उसे रिवॉल्विंग करनी आती है तो, या सीधा का सीधा ही 6 जंपर मारना शुरू कर दिया, प्रोग्रामर के साथ कनेक्शन जोड़ दिए और सीधा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, नया डेटा डाल दिया, फिर बाद में सारे कनेक्शंस निकाले, चेक किया, वही कंडीशन है। फिर क्या करता दूसरा, प्रोसेसर को BGA पेस्ट लगाता, हीट मारता, उसके बाद चेक करता। अभी ओपन कंडीशन में हो सकता है कि आईसी गर्म नहीं हो रही हो। ठीक है, ओपन कंडीशन मतलब प्रोसेसर ड्राई सोल्डर है, 1 वोल्ट लाइन का कनेक्शन छूट गया है इसके साथ, चलो ये बात मानते हैं। लेकिन अगर जो कनेक्शन छूटा होता तो इसकी जो डायोड टेस्ट रीडिंग 0.4 बताती, कितना बता रहा था, 0.040। दैट मीन्स ये प्रोसेसर की रीडिंग कैसे बता रहा है, बिकॉज ये प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है वो लाइन। अगर जो कनेक्शन ओपन होता तो 0.4 की रीडिंग बताता, 0.040 की नहीं। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि प्रोसेसर तक ये वोल्टेज पहुँचते हैं, लेकिन प्रोसेसर उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो सप्लाई लाइन है उसके हिसाब से जो उसकी हीटिंग होती है, जो नॉर्मल होती है, उतनी हीटिंग तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। तो अभी हमारे जो टॉप फैंस हैं, टॉप फैंस की जो लीडरशिप बोर्ड चेंज होती है, अगर जो आप इसमें जैसे अलग अलग स्टेज होती है इसकी, लीडरशिप बोर्ड की, आप पेमेंट करते हैं अलग अलग उसके, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। यस, नाउ अभी कुछ आए हैं। नंबर 1 पे है AC टेक विज़न और नंबर 2 पे है उत्तम बल्ले। उत्तम जी ने लिखा है, गुड आफ्टरनून सर। भले उनका नाम है, महाराष्ट्र से हैं वो, और वो है नंबर 2 पे। और इनान इलेक्ट्रॉनिक उर्ला नंबर 2 पे हैं, जो वो लिखते हैं, ये कोई भाषा मेरे ख्याल से ये वहाँ की है, ये देख तो पढ़ सकता है इसको, ये मेरे ख्याल से ये रशियन भाषा में लिखा है ना, टर्की है, अच्छा टर्की से है ये, इनान इलेक्ट्रॉनिक टर्की है। ओके, अनिल लोखंडे लिखते हैं, हेलो सर। और एक और कमेंट पहले ही आया था, हाँ नहीं मैंने चालू रखी है चेक करने के लिए, अल्टीमेट गर्मी कहाँ तक पहुँचती है इसकी। हल्की हल्की गर्म हो रही है, यस हल्की हल्की गर्म हो रही है, इसलिए 34 डिग्री है। इसे पहुंचना चाहिए 40 से 45 डिग्री तक, जब मैंने हीट सिंक नहीं लगाई है। देखो ये 36 डिग्री तक, अभी तक इतनी देर मैंने चालू किया है तब जाके वो थोड़ी सी गर्म हुई है। और ये तो वाईफाई की तो आईसी जम के हीट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 डिग्री। ठीक है, तो इस बोर्ड में रिकवरी के चांसेस उतने ही हैं जितने कि हम प्रोसेसर बदल के ठीक कर सकते हैं। और वाईफाई की आईसी हम निकाल कर मतलब ऐसे ही लैन केबल के थ्रू यूट्यूब देख सकते हैं। अगर जो हम वाईफाई की दूसरे बोर्ड से आईसी लगा दें
तो फिर काम बन सकता है। बाकी हम इसको निकाल कर ही चला सकते हैं, बिकॉज ये वाईफाई आईसी भी जब तक लगी हुई है तब तक प्रोसेसर काम नहीं करेगा। लेकिन हमने अभी आईसी निकाली नहीं है, क्योंकि पहले तो ये सप्लाई से नॉर्मल गर्म होनी चाहिए। देखो, मैं इतनी अपनी एक्सपर्टाइज है कि मैं ये बता सकता हूँ कि वो वाईफाई के आईसी निकालने पर भी चलेगा नहीं, बिकॉज प्रोसेसर गर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगर जो इसके वोल्टेज बंद होते हैं तो प्रोसेसर नहीं गर्म हो रहा है तो समझ में आती बात। लेकिन क्योंकि प्रोसेसर को जाने वाली सभी सप्लाई ओपन है, मतलब सॉरी, वोल्टेज सभी आ रहे हैं, लेकिन आईसी ओपन की तरह रिएक्ट कर रही है, तो क्लियर पता चलता है कि इसमें प्रोसेसर की गड़बड़ी है। ओके, सो दोस्तों, आज का वीडियो हम थोड़ा लंबा नहीं रखेंगे, बिकॉज काफ़ी ऐसे जो मेरे वीडियोस होते हैं मैं बहुत लंबे करता हूँ ना, तो यूट्यूब की ऐसा है कि मेरे ही वीडियो से ऐसा ना हो कि उनकी पूरी स्पेस ख़त्म हो जाए स्टोरेज की। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी एंड करते हैं। इसमें हम कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि प्रोसेसर ख़राब है। ठीक है, और फाइनली एक लास्ट मैसेज पढ़ लेते हैं। सभी ने हेलो सर लिखा है। सभी को हेलो एंड गुड आफ्टरनून। और कल के वीडियो में फिर हम मिलेंगे कोई लाइव सेशन के साथ, कोई और अलग टॉपिक के साथ, जो भी मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके साथ। शुक्रिया दोस्तों। और 3 ही लाइक हुए हैं, 13 लोग देख रहे हैं, लेकिन 3 लाइक, 34 तक गिनती गई थी, लेकिन अभी 13 लोग हैं, लेकिन लाइक तीन लोगों ने ही किया है। मेरे ख्याल से यही 3 लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनके अलावा किसी ने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, डबल टैप करने से लाइक हो जाएगा। सो इस वीडियो स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, बाय।